हे गाइस, हाउ आर यू? फाइन, बढ़िया है। कल आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट 5। बट उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ वाइजी कॉल पिक करने के लिए बाहर जाता है। मॉर्निंग में वेई उसे कॉल करके पूछती है कि आज रात तुम फ्री हो, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। वो कहता है सॉरी क्योंकि आज रात मैं बिजी हूँ। तभी वहाँ लिंगफे आकर उसे एक जोर का चांटा मारती है और कहती है तुमने मेरे भाई को सेड्यूस किया तो किया, लेकिन तुम क्या चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हारे पूरे खानदान का खर्चा उठाए। वही कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्योंकि मैं वाइजी से सच में प्यार करती हूँ। लिंगफे कहती है अब इतनी भोली बनने की एक्टिंग मत करो। अगर आज मैं अपने भाई के ऑफिस नहीं जाती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे डैड जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वाइजी ही उन्हें हर महीने पैसे देता है। तुमने मेरे भाई को सेड्यूस किया ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पैसा दे सके। कितनी गिरी हुई हो तुम। वो ऑफिस आकर कहती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वाइजी तुम क्या अभी तक तुम ही डैड को पैसे दे रहे थे? वाइजी अपनी सेक्रेटरी से कहता है वे के डैड को बाहर लेकर जाओ। वे कहती है आखिर तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? सेक्रेटरी कहता है आपके डैड ने कुछ लोगों से लोन लिया था, तो वो लोग अब आपके डैड के पीछे पड़े हुए थे, तो मिस्टर वाइजी ने उनकी हेल्प की। उन्होंने ना सिर्फ लोन के पैसे दिए बल्कि वो आपके डैड को हर महीने खर्चे के लिए पैसे भी देते थे। धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ने लगी और जब मिस्टर वाइजी उन्हें पैसे देने से मना करते तो वो ऑफिस आकर सभी के सामने हंगामा मचाते। वाइजी कहता है मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें आकर परेशान करे, इसलिए मैंने ये सब किया। वो कहती है ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हें इसके बीच में आने की क्या जरूरत थी? वाइजी कहता है क्या जरूरत थी मतलब? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, जो तुम्हारी प्रॉब्लम वो मेरी प्रॉब्लम। क्या तुम अभी भी मुझे अपने लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो जैसे पहले करती थी? वो कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो कहता है यही मतलब था। वे कहती है सॉरी। वो कहता है तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा सॉरी बोलना पसंद नहीं। वो कहती है मेरे डैड ने तुमसे जितने भी पैसे लिए हैं मुझे बता देना, मैं कुछ दिनों में सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो कहता है हमारे बीच में तुम्हारा मेरा कहाँ से आ गया? मेरा पैसा मतलब तुम्हारा पैसा। वह वेई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो वेई को मनाने की कोशिश करता है, बट जब वेई नहीं मानती तो वो काफी प्यारा सा फ्लावर टैडी बनकर आता है एंड उसके सामने डांस करता है, जिसे देखकर वो भी हंसने लगती है। वाइजी उसके पास जाकर एक लेटर देता है जिसमें लिखा था प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें मेरे साथ एक डिश खानी होगी जिसका नाम है लाउजी फन। वाइजी कहता है छी कितनी गंदी स्मेल है इसकी। मुझे पता है कि लड़कियों को ये पसंद होता है, बट मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें भी पसंद है। वे कहती है देखो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो चुपचाप मेरे साथ खाओ। फिर क्या था, हमारा मिस्टर मजनू बिना कुछ बोले उसे खाने में लग जाता है, क्योंकि वो अपनी लैला के लिए पागल जो है। वे कहती है मुझे पता है कि तुमने मेरे डैड को पैसे मेरे लिए दिए थे, बट तुम उन्हें नहीं जानते। एक बार तुमने उन्हें पैसे दे दिए तो उन्हें तुम्हारी आदत लग जाएगी, फिर वो तुम्हें बार बार आकर परेशान करेंगे। वाइजी कहता है तो क्यों ना आज से मैं तुम्हारे डैड को जानना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता हो। अगले दिन जब वे ऑफिस में होती है तो वाइजी उसके लिए फ्लावर बुके भिजवाता है। डिलीवरी बॉय कहता है मिस्टर वाइजी ने कहा है कि अगर आपको ये पसंद आए तो वो हर रोज इसी तरह आपको फ्लावर्स भिजवाएंगे। जिसे सुनकर वो वहाँ सभी के सामने तो स्माइल करती है, बट देन वाइजी के पास आकर उसकी क्या वाट लगाती है। वो कहती है प्लीज मुझे सबके सामने गिफ्ट सेंड करना बंद करो। वो कहता है क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबको पता चल जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है अगर कंपनी में सबको पता चल गया तो वो मुझे हमेशा बड़े बड़े होटल ले जाकर मुझे ट्रीट देने के लिए कहेंगे, क्योंकि मैं द ग्रेट एंड रिच मिस्टर वाइजे लियू की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारे पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते हैं। वो कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम तो बिल्कुल एक वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। डोंट वरी, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मेरे सभी पैसों का इंचार्ज मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। वो कहती है तुम वाइफ किसे बोल रहे हो? वो कहता है तुम्हें मिसेस वाइजे लियू। वो उसे मारने लगती है तो वो कहता है अच्छा बाबा ठीक है, नहीं हो तुम मेरी वाइफ।
अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो कुछ लोग आकर उस पर अटैक कर देते हैं एंड उसके डैड को लेकर वेई को काफ़ी कुछ सुनाते हैं। एक्चुअली वेई के डैड की एक फूड कंपनी थी जहां वो लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते थे और काफ़ी गंदे तरीके से खाना बनाते थे, जिस वजह से कई लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग बीमार हो गए। इसीलिए उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई एंड आज वो कंगाल हैं। ऑफिस में भी सभी लोग बस उसी के बारे में ही बात कर रहे थे एंड उसके बॉस भी ये सब जल्द से जल्द निपटाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन सब की वजह से कंपनी भी अफेक्ट हो रही थी बिकॉज वे अब इस कंपनी की डायरेक्टर है। नेक्स्ट सीन में वो जब वाईजी से मिलने जाती है तो अंदर दोनों भाई बहन को बात करते हुए सुनती है। लिंसे कहती है, भाई क्या तुम अभी भी उस वेई से प्यार करते हो? वो कहता है, बिल्कुल नहीं दी, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो बस उसके सामने एक्टिंग कर रहा था। वो तो बस एक मामूली लड़की है और उस जैसी लड़कियां तो मुझे रोड चलते हर जगह मिल जाएंगी। मैं तो बस उससे अपना बदला ले रहा था, बोले तो रिवेंज। पहले मैं उसे अपने प्यार में डालूंगा एंड देन उसे डंप कर दूंगा जैसे उसने मुझे किया था। तब उसे एहसास होगा कि आखिर दर्द क्या होता है। बाहर से वे ये सब सुन रही थी एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ तो हमें पता चलता है कि वाइजी तो अपनी बहन के सामने बस एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अब ये बात वेई को कौन समझाए। रात में वो जब उससे मिलने जाता है तो वेई उसे इग्नोर कर देती है। वाइजी कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेई कहती है, एक्टिंग करना बंद भी करो। वो कहता है, अरे बाबा तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ ना, जो तुम्हें रोड चलते कहीं भी मिल जाएगी, और तुम मुझे ये महसूस कराना चाहते हो कि वो दर्द क्या होता है जब आपको वो पर्सन छोड़कर चला जाए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। वो कहता है, अरे पगली, मैं तो अपनी बहन के सामने बस एक्टिंग कर रहा था क्योंकि वो पागल है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैंने आज तक तुम्हारे लिए क्या क्या किया? वे कहती है, मैं भी तुम पे भरोसा करना चाहती हूँ बट मैं बहरी नहीं हूँ। आज तक तुम्हारी बहन ने सिर्फ मुझे हर्ट ही किया है और अब तुम भी वही कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम इसमें जीत गए, अब तो खुश हो ना? वाइजी कहता है, तो तुम्हें आज भी मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? वो कहती है, वाइजे लियू, लेट्स ब्रेक अप। जिसे सुनने के बाद तो वाइजी के मन में बस यही गाना बज रहा होगा, धूम तना ना 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 देर न देर न दना, धूम तना ना 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 देर न देर न दना। वो कहता है, व्हाट, तुम मुझसे फिर ब्रेकअप कर रही हो? वे कहती है, मैं उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती जिसमें झूठ के सिवा और कुछ ना हो, सो प्लीज चले जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर बेचारा हमारा मिस्टर मजनू क्षण से जो टूटे कोई सपने की तरह अपने टूटे हुए दिल को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी बेइज्जती कब तक सहेगा। आफ्टर दैट हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी फीमेल लीड ने अभी भी वही 5 महीने पुराने वाले कपड़े पहने हुए हैं। नहाती नहीं है क्या ये? हमें लगा बस हम ही हैं जो नहीं नहाते। गाइस कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गर्मियों में भी नहीं नहाते, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नहाने का मन तो नहीं होता बट मम्मी की वजह से नहाना पड़ता है। शॉक्यू उसे एक न्यूज़ दिखाती है कि वाइजी की बड़ी बहन लिंगफे ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इलीगल काम किए थे और उसने ही उन लोगों को हायर किया था जिन्होंने उस दिन ऑफिस के बाहर आकर वेई पे अटैक किया था। शॉक्यू कहती है, पुलिस ने कहा है कि वो वाइजी की वजह से ही लिंगफे को पकड़ पाए हैं। इसका मतलब उसने अपनी बहन का साथ कभी दिया ही नहीं। वेई जब अकेले एक होटल में बैठकर लंच कर रही थी तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर उसे बुके देती है। वे कहती है, मगर मैंने तो नहीं खरीदा। वो कहता है, आप मिस वेई है ना? ये एचपी कंपनी का ही होटल है। मेरे बॉस ने कहा था कि अगर हम आपको कभी भी अकेले लंच करते हुए देखें तो हमेशा आपको एक रोज का फ्लावर बुके ला कर दें। जिसे सुनकर हम गर्ल्स व्यूअर्स वाज लाइक, गॉड, ऐसा हस्बैंड पाने के लिए कौन सा व्रत करना पड़ेगा कि वो आपका ख्याल ब्रेकअप के बाद भी उतना ही रखे जितना पहले रखता था। उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा था कि अब तो मैं तुम्हारे लिए लॉजिफन खाना भी सीख गया हूँ, उसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वो बनाना भी सीख रहा हूँ, लेकिन वेई तुम मेरे पास वापस कब आओगी? तुम मुझे हमेशा चिढ़ाया करती थी कि मैं तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह बदलने के लिए भी तैयार हूँ। आई होप कि मैं जल्द ही वो पर्सन बन जाऊँगा जिससे तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगी। काश मैं टाइम को थोड़ा पीछे करके तुमसे फिर से मिल पाता, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता।
ये सब देखकर वो भागते हुए वाइजी से मिलने जाती है, बट वो ऑफिस में नहीं होता। वो बाहर आकर उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, बट वाइजी उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो सैड होकर जब वापस जा रही थी तो फाइनली उसे वाइजी दिखता है, जो कि काफी अच्छे से तैयार होकर एंड उस प्लेस को भी रेडी करके उसका वेट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं एंड बूम, इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। वेट वेट वेट, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी किस बात की है? जो मैं नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसकी स्टोरी बहुत हल्की सी इसके जैसी है। उसमें भी लड़की लड़के से ब्रेकअप करके चली जाती है, बट जैसे ही वो वापस आती है तो हमारा हीरो उसे फोर्सफुली मैरिज कर लेता है। नहीं समझे? अरे जबरदस्ती शादी कर लेता है, क्योंकि इसे लगता है कि फीमेल लीड बाहर जाकर दूसरे लड़कों के साथ एंजॉय कर रही थी और ये बेचारा यहाँ उसके दर्द में तड़प रहा था। तो अब कैसे इन दोनों की लव स्टोरी फिर से आगे बढ़ती है, जानने के लिए आपको मेरा न्यू ड्रामा देखना होगा, जो कि कल या फिर परसों से स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी? अब वो घर आकर थोड़ी आपसे कहेगी नॉक नॉक, मैं हूँ नोटिफिकेशन, ड्रामा लवर्स का न्यू वीडियो आ चुका है तो आप जाके देख लो। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हाँ, मेरा नया वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।